And now shifting focus, we're getting some more breaking news. BJP's new national working president Nitin Nabin will leave for Delhi from Patna today. Before departing for Delhi, Nitin Nabin will offer prayers at the Patna Mahavir temple. And following this, he will visit the late Naveen Kishore Sinha Park to pay tribute to his deceased father. So that's the update that is coming in, that BJP's new national working president will be leaving for the national capital from Patna today, and before departing, he will be offering prayers at the Patna Mahavir temple. My colleague Shashi Bhushan is also now joining us with more details on this. Shashi, Nitin Nabin is all set to leave for Delhi to, take over this new role that he has been assigned. So one move by the BJP of making Nitin Nabin the working president, and a lot of messages have been sent by this one move. बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया कि नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, उस फैसले के अपने मायने हैं। और इस वक्त देखिए, हम खुद नितिन नवीन के जो सरकारी आवास है वहीं पर मौजूद हैं, और सुबह से हलचल बढ़ी हुई है। थोड़ी देर में नितिन नवीन यहाँ से निकलेंगे और वो पटना महावीर मंदिर जाएंगे, फिर अपने पिता, जो उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा विधायक रहे बीजेपी के, उनके नाम पर एक स्मृति पार्क है, वहाँ भी जाकर के वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अंदर हलचल बढ़ी हुई है। पार्टी के नेता, कई विधायक पहुंचे हैं, दूसरे जो उनके क्षेत्र के समर्थक हैं वो भी पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल मीडिया से बातचीत नहीं हो रही है। तो सबसे पहली दूरी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मीडिया से जो एक दूरी होती है, वो दूरी नितिन नवीन आज से एक तरह से बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी भूमिका है। और अब से पहले नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री के तौर पे, एक स्थानीय बीजेपी लीडर के तौर पे उनकी पहचान रही थी, लेकिन अब वो पहचान बड़ी हो गई है। तो इसका मतलब भी समझा जा सकता है। और जाहिर तौर पे नितिन नवीन जब पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो ये नज़रें उन पर टिकी होंगी कि जब दिल्ली वो पहुंचते हैं तो किस बड़े पैमाने पर स्वागत की तैयारी है वहाँ पे। ये भी बात सामने आई है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके नेतृत्व में सबसे पहले पटना एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत होगा। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय पहुँचेंगे नितिन नवीन। लेकिन हाँ, कल जिस तरह उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि पार्टी ने और पार्टी के नेताओं ने जो प्रमुख जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को कहीं न कहीं निभाने की कोशिश करेंगे। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे इनकी नियुक्ति है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नितिन नवीन ही होंगे। बीजेपी में जो परिपाटी हमने देखी है, पहले जेपी नड्डा भी कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और बाद में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे। तो नितिन नवीन के चेहरे पर जो दांव बीजेपी ने लगाया है, एक युवा चेहरे पर, 45 साल की केवल उम्र और लगातार विधायक रहे बिहार में, अब एक बड़ा चेहरा और बड़ी आइडेंटिटी के साथ वो पटना से दिल्ली बिल्कुल शशि, पहचान बड़ी हो गई है, जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो इन अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव, द बीजेपी has now appointed 45-year-old Nitin Nabin as its new working president. Nabin, a 5-time MLA, is currently a minister in the Nitish Kumar government. Now, this move is being seen as grooming a possible successor to JP Nadda. A heavyweight from Bihar, Nabin brings Yuva Josh to the BJP's top brass. And a 5-time BJP MLA, he recorded a thumping victory in Bankipur in 2025, securing a 52,000 vote margin. From the Bharatiya Janata Yuva Morcha youth ranks to the party's core command, Nitin Nabin's rise reflects the BJP's push for generational transition ahead of key political battles. The BJP resets its organization with an infusion of youth. Prime Minister Modi, in fact, also congratulated Nitin Nabin and hailed his rise. Meanwhile, the Congress party has attacked the BJP, questioning the party's internal process for choosing its national president, and has also claimed that it follows a formal process for electing its own party president. बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, और कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं, और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। बिहार का एक युवा, बिहार का एक नेता, बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, कितनी खुशी की बात है। बीजेपी का जो कार्य संस्कृति है उस पर देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है, वरना पहले कौन पूछता था कौन क्या हुआ। देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक युवा मंत्री
जो 4 बार विधायक रहे हों, बिहार के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हों, और इस चुनाव में भी जिस तरह से बिहार में उन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सक्रिय भूमिका निभाई और जिस तरह का वहाँ पे जनादेश मिला, प्रत्याशित परिणाम आया है, तो निश्चित तौर से केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला किया है, अपने आप में एक स्वागत योग्य है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इसके लिए उनको ढेर सारी बधाई शुभकामना हम देते हैं और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगा और देश में को विकसित भारत की तरफ ले जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। There's a clear lack of process in the recent announcement of the BJP for their national working president. And there's a clear lack of meaningful engagement and dialogue with their party workers. This is in complete opposite of how the Congress party has chosen its president. It has come from the popular will of the masses of Congress party workers, and in the recent election, we followed a formal process of electing our Congress party president.